आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, लेकिन मनु शत्रुपा कहते हैं, मनु जी कहते हैं मुझे नो शंकर चाहिए, नो विष्णु चाहिए, नो ब्रह्मा चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए। तब राम बन करके आए और विष्णु ने मांगा, मनु ने वरदान मांगा, हे राम भद्र हमको यही वरदान दीजिए कि आप मेरा पुत्र होवे। शत्रुपा ने भी मांगा, हे विष्णु, हे राम आप मेरे उदर से पुत्र के रूप में अवतरित होवे और आप जैसा आपका रूप है उसी रूप में पुत्र होवे। भगवान ने सोचा कि ऐसा रूप वाला तो मैं ही हूं, जाओ हे मनु तुम दशरथ बनना, हे शत्रुपा तुम कौशल्या बनोगे त्रेता में, और तुम्हारे गर्भ से मैं स्वयं राम के रूप में अवतरित होऊंगा। और कालांतर में मनु दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बन करके अवधपुरी में आए। और अब देखिए राम का अवतार होगा मेरे मैया, ध्यान देंगे। संक्षिप्त में कथा लंबी है, क्या करूं। एक भजन हमारे प्रिंस भाई कहेंगे, तत्पश्चात में कथा को आगे बढ़ाऊंगा। छोटा भजन आप लोग श्री मैया ताली से स्वागत करेंगे। आज तृतीय दिवस की कथा है और अब आप सबको पता है कथा प्रसंग चल रही है और अब हमारे भगवान श्री राम का जन्म होने वाला है। आप सबको पता है कि भगवान का जन्म जब होता, आपके घर में भी जन्म होता है किसी बच्चे का तो कितना आनंद आता है ना, बहुत सारा आनंद आता है। तो आज यहाँ पर भी आनंद होने वाला है क्योंकि भगवान का अवतार होगा आज। महाराज जी के मुखारबिंद से आप कथा का श्रवण करेंगे। भगवान राम का जन्म होने वाला है, सबको झूमना है। अभी प्रसंग आगे चलेगी, उसके पहले मैं एक प्यारा से छोटा सा भजन आपके सामने। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। मीठी मीठी तालियों से। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। किस ओर चलूं किस ओर बचो यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बढ़ो यह आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। सुन लोग मीठी मीठी तालियों से। जय हो। जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। ओ
जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे किनारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। जन बल ना साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने। ना जन धन बल ना साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में किनारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, और तुरंत किनारा मिलता है। सब लोग मीठी मीठी तालियों से बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, सबरी की तरह जो व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, सबरी की तरह जो व्याकुल हो। ध्रुव साछल ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसको श्री रामा मिलता है। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसको कन्हैया मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे किनारा मिलता है। किस ओर चलो किस और बचो, आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। बोले सियावर रामचंद्र की। अब 10-15 मिनट के अंतर्गत
राम प्रकट हो जाएंगे और आप गदगद हो जाएंगे। संक्षिप्त रूप से मैं कह रहा हूं, छलांग मार करके मैं राम जन्म उत्सव कराऊंगा, राम को प्रकट कराऊंगा। राम को प्रकट कराने वाले मैं कौन हूं? क्या राम मेरी मर्जी से प्रकट होंगे? नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं मैया, मैं क्या प्रकट कराऊं? मुझ में वो शक्ति नहीं है। और राम जी को पाने के लिए 4 शर्तें हैं मेरी मैया, ध्यान सुनेंगे। राम जन्म का निचोड़ में कह रहा हूं, कथा कहूंगा तो टाइम लग जाएगा। निचोड़ में कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। राम जन्म के लिए जो है आपको अयोध्या में निवास करना होगा, आमापुर छोड़ना होगा। छोड़िएगा बोलिए तो। जो अयोध्या में निवास करेगा उन्हीं के यहां राम जन्म लेगा। आप बोलेंगे कैसी बातें आप बोलते हैं व्यास जी? हाँ, अयोध्या में निवास करना होगा। और अयोध्या क्या है आप सुने। श्रोता त्रिविधे, बालकांड में, श्रोता त्रिविध समाजपुर, नगर ग्राम दोह कोल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। यह संतों की सभा ही अयोध्या है, इसी में आपको निवास करना होगा, इसी में राम प्रकट होंगे। अयोध्या संतों की सभा है। देखिए, दूसरी शर्त है, राम प्रकट होने के लिए आपको दशरथ बनना होगा। जब तक दशरथ नहीं बनेंगे तब तक राम प्रकट हो ही नहीं सकता। दशमुख के यहां मेघनाद पैदा हुआ था और दशरथ के यहां राम प्रकट हुआ। दशमुख ने 10 इंद्रियों को मुख बना लिया, भोग प्रधान दशानन बन गए, इसलिए मेघनाद पैदा हुआ। और दशरथ जो है 10 इंद्रियों को रथ बना लिया, धर्म रूपी रथ बना लिया। इंद्रियों को धर्म से जोड़ दिया दशरथ ने, 10 इंद्रियों को धर्म से जोड़ा। और रावण ने 10 इंद्रियों को अधर्म से जोड़ा, इसलिए रावण के यहां मेघनाद पैदा हुआ और दशरथ के यहां राम पैदा हुआ। अब इंद्रियों को धर्म से कैसे जोड़िएगा बोलिए तो? बड़ा विकट समस्या है ना मैया। जैसे हाथ इंद्री है, इसको धर्म से जोड़ना है। कहते हैं, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है,
बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? और क्या, ताली जो बजाते हैं हाथ से, मैया हाथ से ताली आप लोग बजाते हैं ना, हाथ इंद्रिय हुआ। भगवान के भजन में हाथ रूपी इंद्रियों का सदुपयोग करना है ताली बजा करके। यही दशरथ बन जाओगे। हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार। हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार। अगर हाथ आपका बेकार हो जाएगा, पैरालिसिस हाथ में मार देगा, तो मैया आप ताली नहीं बजा पाएंगे। इसलिए जवानी में ही भजन करना है और ताली बजा बजा करके भजन करना है। राम को आने के लिए निमंत्रित करना है प्रेम से। ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। भैया मेरे भैया, जब तक आँख आपकी ठीक है तभी संत का दर्शन कर सकते हैं, राम कथा में शरीक हो सकते हैं, मैया का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जब आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। आँख हुई लाचार दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन 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 करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बोल हरि बोल। जय हो। जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि बोल। जब कान हुए बेकार भजन सुनने में लाचार। जब कान हुए बेकार भजन सुनने में लाचार। इसलिए भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बोल हरि बोल। क्या बात है, दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी तालियों से जय हो।
हरि बोल। जय हो। जब पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, जब पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, जब पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। इसलिए क्या करना है मेरी मैया? क्या करना है? तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा 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 है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? हरि बोल, हरि बोल। क्या बात है? घूमते हुए सब लोग थोड़ा आँख खोल के बोल सिया रामचंद्र की जय हो। क्या बात है? हरि बोल। हर हर महादेव। बोले शीतला मैया की जय हो। बोले गंगा मैया की, बोले आमापुर के सारे भक्तों की। देखिए अभी आनंद की शुरुआत हुई, अभी भगवान का अवतार बाकी है, अभी भगवान का आना बाकी है। भगवान का भी जन्म होने वाला है। जन्म में कितना आनंद आता है। आपके घर भी जन्म होता है बच्चे का, जिन्हें भी झूमना होगा भजनों में हमारे पुरुष वर्ग इस साइड में आ जाएंगे और महिलाएं जिनको भी झूमना हो, क्योंकि अगर आप बीच में खड़े हो जाते हैं तो पीछे वाले को फिर दिखता नहीं है, तो थोड़ा साइड में आकर के जिनको भी झूमना अपने जगह पर